हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। राम भक्त नर नारियों, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। रामचंद्र ने गुरु गृह जाके वेदों का स्वाध्याय किया। रामचंद्र ने गुरु गृह जाके वेदों का स्वाध्याय किया। अब तो वेद विरुद्ध हुए हम, कितना बड़ा अन्याय किया। बन बैठे आज अनाड़ी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। कहते हैं कि रामचंद्र जी ने गुरु गृह जाके वेदों का स्वाध्याय किया और आज हम वेद विरुद्ध हुए, कितना बड़ा अन्याय किया। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि वैदिक संस्कृति के संस्थापक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपना वेदों का स्वाध्याय किया। कहते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वशिष्ठ जी के आश्रम में, गुरु के आश्रम में जब पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल विद्या सब पाई। इतने कुशाग्र बुद्धि थे, अल्पकाल में ही सारी विद्या को उन्होंने प्राप्त किया और वेद विद्या को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। लेकिन आज हम वेदों के विरुद्ध हो गए और वेदों को ही भूलते जा रहे हैं। तो आइए हम वेदों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इसीलिए कहा आगे, रामचंद्र के संस्कार सब वेदों के अनुकूल हुए। रामचंद्र के संस्कार सब वेदों के अनुकूल हुए। आज सभी संस्कारों से तुम बिल्कुल ही प्रतिकूल हुए। आज सभी संस्कारों से तुम बिल्कुल ही प्रतिकूल हुए। भूले मर्यादा सारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। कहा कि रामचंद्र जी के संस्कार सब वेदों के अनुकूल हुए। रामचंद्र जी के सारे संस्कार वेदों के अनुसार ऋषि मुनियों ने कराए और आज हम इन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के पूरे संस्कार अच्छे वेदानुकूल तरीके से एक विद्वान को बुला करके अपने घर में करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी के सारे संस्कार वेदों के अनुकूल हुए। और तुलसीदास जी ने कहा है, जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केले लरिकाई। कर्ण वेद उपवीत विवाहा, संग संग सब भयहु उछाहा। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता।
रामचंद्र जी के सारे संस्कार वेदों के अनुकूल हुए, और जैसा कि सारे संस्कार 16 संस्कार तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, भये कुमार जबई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, चूड़ाकरण हुआ, नामकरण हुआ, कर्णवेद हुआ, उपवीत हुआ। सारे संस्कार भगवान रामचंद्र जी के वेदों के अनुकूल हुए, और आज हम सभी संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। इसीलिए आइए उन संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं, तभी हमारा ये रामनवमी मनाना सार्थक होगा। और कहा आगे, राम यज्ञ की रक्षा करते निशाचरों को मार के, राम यज्ञ की रक्षा करते निशाचरों को मार के, अब तुम कहते यज्ञ ढोंग है, देखो जरा विचार के, अब तुम कहते यज्ञ ढोंग है, देखो जरा विचार के, ऋषियों की राह बिसारी ओ राम भक्त नर नारियों, ऋषियों की राह बिसारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। राम यज्ञ की रक्षा करते निशाचरों को मार के, राम ने यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र उनको लेकर के गए और यज्ञ की वहां पर रक्षा की। एक जब रामचंद्र जी एक जगह पे हड्डियों का ढेर देखते हैं और पूछते हैं कि ये हड्डियों का ढेर किसका है, तो उन्हें बताया जाता है कि ये हड्डियों का ढेर उन ऋषियों का है जिनको राक्षस लोग मार करके, और ये हड्डियां उन ऋषियों की यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं। तब कहते हैं कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन, रामचंद्र जी ने अपनी भुजा उठा करके यह प्रण किया कि सारे संसार को मैं निश्चरहीन करूंगा, राक्षसों से हीन कर दूंगा, राक्षसों से रहित कर दूंगा। तो ऐसी भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में हम देखते हैं। आगे कहा कि रामचंद्र ने संध्या वंदन रोज सवेरे शाम किया, रामचंद्र ने संध्या वंदन रोज सवेरे शाम किया, तुम संध्या ईश्वर को भूले सारा उल्टा काम किया, तुम संध्या ईश्वर को भूले सारा उल्टा काम किया, दिन रात कीर्तन जारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। रामचंद्र जी ने संध्या वंदन रोज सवेरे शाम किया, सुबह शाम जैसा कि वेदोक्त विधि है उन्होंने संध्या वंदन किया। लेकिन हम लोग आज संध्या को भी भूलते चले जा रहे हैं। कहते हैं रामचंद्र जी जब जनकपुरी में प्रवेश किया उन्होंने, वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं, निशि प्रवेश मुनि आयस दीना, सबही संध्या वंदन कीना, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करण चले दो भाई। ऐसे कई बार प्रसंग मिलते हैं रामचंद्र जी के जीवन में जहाँ संध्या का वर्णन आता है, और कृष्ण के जीवन में भी इस प्रकार का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आइए, अगर हम राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं तो हम सुबह शाम संध्या को अपने जीवन में अपनाएं। और कहा, रामचंद्र ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है, रामचंद्र ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है, 14 वर्ष बिता कर वन में क्या आदर्श दिखाया है, 14 वर्ष बिता कर वन में क्या आदर्श दिखाया है, यह जाने दुनिया सारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी ओ राम भक्त नर नारियों। तुमने जीवित मात पिता को निश दिन खूब सताया है, तुमने जीवित मात पिता को निश दिन खूब सताया है, मरने के पश्चात 13वीं
श्राद्ध खूब करवाया है, वे तरनी पार उतारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। कहते हैं कि रामचंद्र जी ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। और अभी मैं आदरणीय मुकेश शास्त्री जी हमारे मध्य जुड़ चुके हैं। क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर है, मैं केवल अपना गीत समाप्त करूंगा और ये कार्यक्रम समापन की ओर होगा। तो आज हम उनके भजनोपदेश नहीं सुन पाएंगे। उनके पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस कारण मुकेश शास्त्री जी को विलंब हुआ। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने पिताजी की आप देखभाल करिए। कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, आगे फिर आपका कार्यक्रम हम सुनेंगे। तो आदरणीय मुकेश शास्त्री जी, कृपया अपने पिताजी की देखभाल करें। और भगवान राम के जीवन में भी हमें यही देखने के लिए मिलता है कि रामचंद्र जी ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। 14 वर्ष बिताकर वन में क्या आदर्श दिखाया है। लेकिन तुमने जीवित माता पिता को निज दिन खूब सताया है। मरने के पश्चात 13वीं श्राद्ध खूब करवाया है। भगवान राम के जीवन से अगर हम सीखना चाहें तो उन्होंने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। एक पिता की वचन निभाने के लिए किस प्रकार अपने जीवन को उन्होंने पूरा आहूत कर दिया। 14 वर्ष वन में बिता करके क्या आदर्श प्रस्तुत किया। तो बहुत एक हमारे लिए एक आदर्श जिसको हम धारण करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर माता पिता की लोग कितनी सेवा कर रहे हैं और क्या परिस्थिति है, आप सभी जानते हैं उस बात को। और आज ही समाचार पत्र के अंदर एक समाचार पढ़ने के लिए मिला, आज ही की कल की ये घटना है कि एक आर्य परिवार ही था, जगदीश चंद्र आर्य और उनकी पत्नी। उनके बेटों ने, 2 बेटे थे उनके, जिनमें एक बेटा 6 साल पहले जो गुजर गया। उस बेटे के साथ में वो रहते थे, लेकिन बेटे के जाने के बाद उस बहू ने उन माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। और वो जब दूसरे बेटे के पास गए, वहां भी उन्हें वही सलूक देखने के लिए मिला। तो वो पिता ने आहत होकर के जहर खा लिया, सल्फास की गोली खा ली। और वो जगदीश चंद्र आर्य और उनकी पत्नी दोनों जो है वो मर गए सल्फास की गोली खा करके। वो कहते हैं सुसाइड नोट लिख करके गए और उसमें कहा कि मेरे बेटों के पास में 30 करोड़ की संपत्ति है कम से कम, लेकिन मुझे 2 वक्त की रोटी देने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है। वो जो बहू थी उनकी, वो उनको केवल दही 2 दिन पुराना और बासी रोटी खाने के लिए देती थी। इस प्रकार का व्यवहार जब बेटे और बहू के द्वारा हुआ तो उस दंपत्ति ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। यह आज के समाचार पत्र में ही हमें पढ़ने के लिए मिला। तो यह इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है। उन जगदीश चंद्र आर्य ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी जितनी भी मेरे नाम पर है, बैंक में एफडी है, बैंक में जमा पूंजी है और एक दुकान है मेरे नाम पर, वो आर्य समाज को मेरे मरने के बाद में दे दी जाए। तो यह स्थिति समाज के अंदर पैदा हो चुकी है। लेकिन भगवान राम का अगर हम रामनवमी मना रहे हैं और उनसे हम सीखना चाहते हैं, तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का जग को पाठ पढ़ाया है। अपने पिता के एक वचन के ऊपर उन्होंने पूरा राजपाट सब कुछ त्याग करके वन के लिए चले गए। तो ऐसा आदर्श चरित्र हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इसीलिए आगे कहा, राम भरत का त्याग राज की गद्दी को ठुकराते हैं। राम भरत का त्याग राज की गद्दी को ठुकराते हैं। अब तो भाई भाई देखो लड़कर खून बहाते हैं। अब तो भाई भाई देखो लड़कर खून बहाते हैं। चलती दिन रात कटारी, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। राम लखन का चरित्र देखो, शूर्पणखा ना मिटा सकी। सारी कोशिश करने पर भी किसी तरह ना डिगा सकी। अब लोग हुए व्यभिचारी, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों। पवन पुत्र हनुमान राम ने अति विद्वान बताया है। पवन पुत्र हनुमान राम ने अति विद्वान बताया है।
किंतु राम के भक्तों ने वह बंदर आज बनाया है, किंतु राम के भक्तों ने वह बंदर आज बनाया है। क्यों बुद्धि गई है मारी, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों। कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान राम ने अति विद्वान बताया है, किंतु राम के भक्तों ने वह बंदर आज बनाया है। पवन पुत्र हनुमान, जिसे हम बजरंग बली के नाम से जानते हैं, और कितने लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, लेकिन हमने उन्हें बंदर के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो एक वानर प्रजाति थी जो जंगलों में रहती थी, लेकिन वो बंदर नहीं थे, उनकी कोई पूंछ नहीं थी जैसे कि चित्रों के अंदर दिखाई जाती है। वो तो बहुत विद्वान थे। जब वो पहली बार मिलने के लिए रामचंद्र जी से पहली बार वो मिले और मिलकर के अपना परिचय दिया, और परिचय देने के बाद में आपस में जब चर्चा करते हैं राम और लक्ष्मण, तो कहते हैं कि न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम। कहते हैं कि जिसने ऋग्वेद को नहीं पढ़ा, जिसने यजुर्वेद को धारण नहीं किया, जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वो इस प्रकार की भाषा नहीं बोल सकता जो हनुमान जी ने बोली है। तो स्वयं भगवान राम उनके बारे में ये कहते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं, ऐसा हनुमान जी को उन्होंने कहा। लेकिन हमने उस हनुमान जी को बंदर बना करके आज प्रस्तुत कर दिया। आइए हम उसमें सुधार करें और रामनवमी के अवसर पर हम हनुमान की विद्वता को देखें, उनके ब्रह्मचर्य को देखें, उनकी शक्ति को देखें, उन गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करें। रामचंद्र ने स्वयं कहा, मत हमको ईश्वर मानो तुम, राजा दशरथ के लड़के हैं, बिल्कुल साची मानो तुम, ना ईश्वर के अवतारी, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों। राम भक्त राम के बनते हो तो उनके जैसे काम करो, भक्त राम के बनते हो तो उनके जैसे काम करो। कवि नर देव कहे अब तो मत राम नाम बदनाम करो, कवि नर देव कहे अब तो मत राम नाम बदनाम करो, वो थे मर्यादा धारी, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी। ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर नारियों, क्या हालत हुई तुम्हारी, ओ राम भक्त नर। ये भजन डाल दोगे ग्रुप में? इसलिए आइए, इसलिए कहा कि भक्त राम के बनते हो तो राम के जैसे काम करो, कवि नरदेव कहें अब तो मत राम नाम बदनाम करो। यदि हम राम के भक्त बनते हैं, रामनवमी हम मना रहे हैं, तो आइए राम के चरित्र को अपने जीवन में हम उतारें, राम को माने, साथ में राम की भी माने, उनके गुणों को, उनके आचरण को, उनके चरित्र को अपने आचरण में मिलाने का प्रयास करें। ये भी स्कूल में तभी हमारा बताएंगे? ये रामनवमी मनाना सार्थक होगा। नहीं, मान लो तो दूसरे स्कूल में हो गई तो